हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज़ेन एमर्स। माय नेम इज़ देवेंद्र। तो हम लोग एमसीक्यू सीरीज चला रहे थे अकाउंटेंसी की, क्लास 12 अकाउंटेंसी का। जैसा कि आपको पता है आपका बोर्ड एग्जाम आने वाला है, तो हम लोग उसी की प्रिपरेशन कर रहे थे, वो भी एमसीक्यू की। तो अभी तक हम लोग 2 चैप्टर कर चुके हैं। पहला था आपका पार्टनरशिप फंडामेंटल्स, दूसरा था चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। तो कल मैं वीडियो नहीं डाल पाया क्योंकि कल मेरे परिवार में कार्यक्रम था, तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। तो आज से हम लोग फिर से शुरू करेंगे और आज हम लोग पढ़ेंगे एडमिशन ऑफ पार्टनर का एमसीक्यू। तो आइए शुरू करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है अ न्यू पार्टनर में बी एडमिटेड इनटू अ पार्टनरशिप। ऑप्शन ए है विद द कंसेंट ऑफ एनी वन पार्टनर, ऑप्शन बी है विद द कंसेंट ऑफ मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर, ऑप्शन सी है आपका विद द कंसेंट ऑफ ऑल ओल्ड पार्टनर्स, ऑप्शन डी है आपका विद द कंसेंट ऑफ 2/3 ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। तो बताइए, कमेंट करके जरूर बताइए इसका आंसर क्या होगा। जिनको पता है इसका आंसर जरूर कमेंट करें। तो आइए हम लोग जानते हैं ये क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। तो ये क्वेश्चन ये कह रहा है अ न्यू पार्टनर में बी एडमिटेड इनटू पार्टनरशिप। तो जो हम लोग की एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप चल रही है उसमें न्यू पार्टनर कब एंटर कर सकता है, किसके परमिशन एंटर कर सकता है, किसका कंसेंट, उस जो न्यू पार्टनर आ रहा है उसको किसका कंसेंट लेना पड़ेगा पार्टनरशिप में आने के लिए। तो ऑप्शन ए है आपका विद द कंसेंट ऑफ एनी वन पार्टनर। जी नहीं, बिल्कुल ये गलत है भाई। पार्टनरशिप में 4 लोग हैं तो एक कंसेंट क्या होगा। दूसरा है आपका ऑप्शन बी विद द कंसेंट ऑफ मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर्स, ये भी गलत है, मेजॉरिटी नहीं होगा। विद द कंसेंट ऑफ ऑल ओल्ड पार्टनर्स, ये कुछ आपको सही लग रहा है। ऑप्शन डी देखते हैं हम लोग क्या है। ऑप्शन डी है आपका विद द कंसेंट ऑफ 2/3 ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ऑप्शन सी आपका सही होगा। ऑप्शन सी है आपका विद द कंसेंट ऑफ ऑल ओल्ड पार्टनर्स। तो सपोज आपका एग्जिस्टिंग आप तीन पार्टनर हैं, कोई एक चौथा पार्टनर नया आ रहा है, तो उसको आने के लिए उस पार्टनर को, उस जो चौथा पार्टनर आ रहा है उसको एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप में आने के लिए वो जो 3 पार्टनर पहले से जो ओल्ड पार्टनर है उन सभी की परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर 3 में से किसी एक ने मना कर दिया ना तो उसको पार्टनरशिप में हिस्सा नहीं मिलेगा। तो यही है। फिर क्वेश्चन 2 आपका है। क्वेश्चन 2 आपका है ऑन द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। ऑप्शन ए है आपका ओल्ड फर्म इज डिसॉल्व्ड, ऑप्शन बी है आपका ओल्ड पार्टनरशिप इज डिसॉल्व्ड, ऑप्शन सी बोथ ओल्ड पार्टनरशिप एंड फर्म आर डिसॉल्व्ड, ऑप्शन डी नाइदर पार्टनरशिप नॉर फर्म इज डिसॉल्व्ड। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि ऑन द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, जब कोई नया पार्टनर एडमिट हो रहा है उसको उस पार्टनर के एडमिट होने से हमारे एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप में क्या चेंज आ रहा है, हमारे फर्म में क्या चेंज आ रहा है। तो इसका ऑप्शन ये है ओल्ड फर्म इज डिसॉल्व्ड। जी नहीं, फर्म डिसॉल्व कभी नहीं होगी। अगर कोई नया पार्टनर आ रहा है तो फर्म तो वही रहेगी, फर्म थोड़ी डिसॉल्व होगी। फिर ऑप्शन बी है आपका ओल्ड पार्टनरशिप इज डिसॉल्व्ड, ये आपका सही हो सकता है, लेकिन हम लोग पूरा ऑप्शन पढ़ेंगे, सिर्फ 2 ऑप्शन पढ़ के आंसर ठीक नहीं करेंगे। ऑप्शन सी है आपका बोथ ओल्ड पार्टनरशिप एंड फर्म आर डिसॉल्व्ड। जी नहीं, ये भी गलत है। ऑप्शन डी है आपका नाइदर पार्टनरशिप नॉर फर्म इज डिसॉल्व्ड। तो आपका ए सी डी तीनों गलत है, आपका बी, ऑप्शन बी आपका सही है, ओल्ड पार्टनरशिप इज डिसॉल्व्ड। अगर सपोज आपकी एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप चल रही है, कोई नया पार्टनर आ रहा है, तो उस नए पार्टनर के आने से जो आपकी पुरानी एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट है वो सब बंद हो जाएगी। आपको एक नया एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा चारों पार्टनर को लेके। वही यहाँ पे कह रहा है कि ओल्ड पार्टनरशिप इज डिसॉल्व्ड, तो आपकी पुरानी पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाएगी। फर्म कभी डिसॉल्व नहीं होती है, फर्म आपकी वही रहेगी, बस पार्टनरशिप डिसॉल्व होगी। जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट आप लोग बनाए हैं वो डिसॉल्व होगा, फिर आपको एक नया एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा, फिर न्यू पार्टनरशिप आपको शुरू करनी पड़ेगी और फर्म आपकी वही रहेगी। तो 2 क्वेश्चन हम लोग के हो चुके हैं, ये है तीसरा क्वेश्चन। तो तीसरा क्वेश्चन है आपका व्हेन अ न्यू पार्टनर ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश द अमाउंट इज डेबिटेड टू। ऑप्शन ए है आपका गुडविल अकाउंट, ऑप्शन बी है कैपिटल अकाउंट ऑफ द न्यू पार्टनर, ऑप्शन सी है कैश अकाउंट, ऑप्शन डी है आपका कैपिटल अकाउंट ऑफ द ओल्ड पार्टनर। तो यहाँ पे क्वेश्चन 3 कह रहा है आपका व्हेन अ न्यू पार्टनर ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। तो जो नया पार्टनर आ रहा है जो प्रीमियम फॉर गुडविल कैश में लेके आ रहा है, फिर जो हम लोग एंट्री पास करते हैं उसमें हम लोग क्या डेबिट करते हैं। तो इसकी सबसे पहले एंट्री देखते हैं। इसकी एंट्री यहाँ कर दे रहे हैं। तो व्हेन अ न्यू पार्टनर ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, तो कैश में लेके आ रहा है, तो यहाँ पे करेंगे हम लोग कैश अकाउंट
डेबिटेड, कैश अकाउंट डेबिटेड टू, सपोज करिए ए पार्टनर है, टू एस कैपिटल अकाउंट, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। कैश में लेकर आ रहा है तो कैश एसेट है, उसको डेबिट कर देंगे हम। सपोज अगर कोई कैपिटल लेकर आया तो उसको कैपिटल को क्रेडिट कर देंगे और प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। तो यहाँ पे आपको पूछ क्या रहा है, व्हेन अ न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, तो क्या डेबिट करेंगे हम लोग, कैश अकाउंट डेबिट करेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन आपको दिया होगा कैश, हाँ ये ऑप्शन सी, कैश अकाउंट हम लोग डेबिट करेंगे। बाकी ये ऑप्शन ए गलत है, ऑप्शन बी भी गलत है, ऑप्शन डी भी गलत है, तो आपका कैश अकाउंट सही होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर फोर, क्वेश्चन नंबर 4 आपका है, व्हेन अ न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश द अमाउंट इज डेबिटेड टू। यहाँ पे पूछा गया था कि जब कैश में लेकर आएगा तो क्या एंट्री में डेबिट किसको करेंगे। यहाँ पे पूछा गया है कि अगर जो प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा है उसको कैश नहीं ला रहा है तो हम लोग क्या डेबिट करेंगे। तो इसकी एंट्री आपकी होगी, इसके कैपिटल अकाउंट को हम लोग डेबिट कर देंगे। तो सपोज ए पार्टनर है तो उसको हम लोग डेबिट, इसकी एंट्री यहाँ पास कर दे रहे हैं, इसकी एंट्री यहाँ पास कर दे रहे हैं, इज करेंट अकाउंट डेबिटेड, और जो पार्टनर गेनिंग उसको गेनिंग पार्टनर को डेबिट कर देंगे। गेनिंग पार्टनर्स अकाउंट डेबिटेड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पर हम डेबिट करेंगे एज करेंट अकाउंट। तो ऑप्शन सी आपका सही होगा, करंट अकाउंट ऑफ द न्यू पार्टनर। ऑप्शन ए आपका गलत है, कैश अकाउंट, ये भी गलत है। भाई कैश हम लोग क्यों डेबिट करें, कैश लेकर आ नहीं रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग डेबिट करेंगे करंट अकाउंट ऑफ द न्यू पार्टनर। तो आपका क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, इफ एट द टाइम ऑफ एडमिशन सम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस अपीयर्स इन द बुक्स इट विल बी ट्रांसफर टू। ऑप्शन ए है आपका प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, ऑप्शन बी ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ऑप्शन सी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ऑप्शन डी रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपका कह रहा है, इफ एट द टाइम ऑफ एडमिशन, सपोज कोई नया पार्टनर आ रहा है, किसी नया पार्टनर को हम लोग एडमिशन दे रहे हैं, तो सम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस अपीयर्स इन द बुक्स इट विल बी ट्रांसफर टू। जो हम लोग का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये हम लोग का होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड। एक बैलेंस यहाँ होता है, एक बैलेंस यहाँ होता है। तो इफ एट द टाइम ऑफ एडमिशन सम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अगर क्रेडिट बैलेंस है या डेबिट बैलेंस है, कौन सा बैलेंस शो कर रहा है, कोई बैलेंस आपको बुक्स में शो कर रहा होगा, तो उसको हम लोग कहाँ ट्रांसफर करेंगे, तो उसको हम लोग ट्रांसफर करेंगे ऑप्शन ए प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, ऑप्शन बी ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ऑप्शन सी ओल्ड पार्टनर्स। हम लोग यहाँ ट्रांसफर करेंगे ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर कोई नया पार्टनर आ रहा है और हम लोग के बुक्स ऑफ अकाउंट में कोई भी प्रॉफिट लॉस बैलेंस शो कर रहा है तो उसको हम लोग ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ट्रांसफर कर देंगे, ताकि जो नया पार्टनर आ रहा है उससे उसको कोई सफर ना हो। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, इफ एट द टाइम ऑफ एडमिशन देयर इज सम अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी इट विल बी। ऑप्शन ए है आपका डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ऑप्शन बी है क्रेडिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ऑप्शन सी है डेबिटेड टू गुडविल अकाउंट, ऑप्शन डी है क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपको कह रहा है, इफ एट द टाइम ऑफ एडमिशन देयर इज सम अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी इट विल बी। अगर किसी नए पार्टनर की एडमिशन हो रही है, अगर कोई ऐसी लायबिलिटी है जिसको हम लोगों ने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं किया है, तो उस लायबिलिटी को हम लोग कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, उस लायबिलिटी को हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट कर देंगे। ये आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट है, रिवैल्यूएशन अकाउंट, डेबिट साइड क्रेडिट साइड, यहाँ हम लोग रिकॉर्ड कर देंगे। अगर किसी पार्टनर के कोई नया पार्टनर आ रहा है तो कोई लायबिलिटी हम लोगों ने रिकॉर्ड नहीं की है, तो उसको हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड रिकॉर्ड कर देंगे।
फिर क्वेश्चन नंबर 7 आपका, क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, इफ द न्यू पार्टनर ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश इट विल बी शेयर्ड बाय ओल्ड पार्टनर्स इन, ऑप्शन ए है रेशियो ऑफ सेक्रीफाइस, ऑप्शन बी है ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ऑप्शन सी है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ऑप्शन डी है आपका कैपिटल रेशियो। यहाँ पे क्वेश्चन आपका कह रहा है इफ द न्यू पार्टनर ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश इट विल बी शेयर्ड बाय ओल्ड पार्टनर्स। सपोज कोई नया पार्टनर आ रहा है, वो अपने गुडविल का शेयर लेके आ रहा है, तो जो एग्जिस्टिंग पार्टनर हैं वो उस गुडविल को किस रेशियो में शेयर करेंगे? तो इसका आपका सही आंसर होगा रेशियो ऑफ सेक्रीफाइस। ऑप्शन डी गलत है, ऑप्शन सी भी गलत है, ऑप्शन डी भी गलत है। रेशियो ऑफ सेक्रीफाइस इसलिए है कि जब उसके आने से जो पार्टनर, कोई नया पार्टनर आ रहा है, तो उसके आने से जो एग्जिस्टिंग पार्टनर जो अपना हिस्सा सेक्रीफाइस कर रहा है उस नए पार्टनर के लिए, वो अपने सेक्रीफाइस रेशियो में ही उस गुडविल को अमाउंट को शेयर करेगा। तो अभी तक 7 क्वेश्चन हो गए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, in the absence of an express agreement as to who will contribute to new partner's share of profit it is implied that the old partners will contribute। ऑप्शन ए है आपका इक्वली, ऑप्शन बी इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल्स, ऑप्शन सी इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ऑप्शन डी इन द गेनिंग रेशियो। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन ये कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 आपका कह रहा है कि इन द एब्सेंस ऑफ एन एक्सप्रेस एग्रीमेंट एज टू हु विल कंट्रीब्यूट टू न्यू पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट इट इज इम्प्लाइड दैट द ओल्ड। यहाँ पे आपको क्वेश्चन ये कह रहा है कि जब आपके पार्टनरशिप में कोई नया पार्टनर आ रहा है और जो एग्जिस्टिंग जो पुराने पार्टनर हैं, अगर उनके बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं है, तो जो नया पार्टनर आ रहा है जो उसका प्रॉफिट में शेयर होगा वो ओल्ड पार्टनर किस रेशियो में कंट्रीब्यूट करेंगे? तो इसका आपका आंसर होगा इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इक्वली नहीं होगा, इन देयर रेशियो ऑफ देयर कैपिटल नहीं होगा, ऑप्शन डी आपका इन द गेनिंग रेशियो ये भी नहीं होगा। इसका आंसर होगा इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर नए पार्टनर के आने पे और जो पुराने पार्टनर से उनके बीच में एग्रीमेंट नहीं है, तो जो नया पार्टनर है अगर वो जो प्रॉफिट शेयर होगा, जो प्रॉफिट में शेयर लेगा, वो पुराने पार्टनर्स को अपने ओल्ड प्रॉफिट शेयर रेशियो में कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा नए पार्टनर को। तो आपका क्वेश्चन नंबर 9 ये है, क्वेश्चन नंबर 9, when a new partner brings goodwill in cash it is credited to his capital account, sacrificing partners capital account, ऑप्शन सी है ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ऑप्शन डी है ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपको ये कह रहा है कि जब कोई भी नया पार्टनर जो गुडविल ले जा रहा है उसको हम लोग कहाँ क्रिएट करेंगे? हिज कैपिटल अकाउंट नहीं, यहाँ भी नहीं क्रिएट करेंगे। सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये ऑप्शन आपको सही लग रहा है। और ऑप्शन सी क्या है आपका? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जी नहीं। ऑप्शन डी है ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जी नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जो नया पार्टनर गुडविल का अमाउंट ले जा रहा है वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर के अमाउंट में क्रेडिट होगा। गेनिंग पार्टनर को डेबिट करेंगे, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को क्रेडिट करेंगे। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट इज द, ऑप्शन ए है आपका रियल अकाउंट, ऑप्शन बी है आपका पर्सनल अकाउंट, ऑप्शन सी है आपका नॉमिनल अकाउंट, ऑप्शन डी है एसेट अकाउंट। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 ये कह रहा है जो रिवैल्यूएशन अकाउंट है, जिसको हम लोग दूसरे नाम से प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट जानते हैं, वो किस नेचर का अकाउंट है? तो यहाँ पे आपका सही होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन ए रियल अकाउंट नहीं होगा, ऑप्शन बी पर्सनल अकाउंट नहीं होगा, ऑप्शन सी नॉमिनल अकाउंट ये आपको सही होगा, और ऑप्शन डी एसेट अकाउंट ये नहीं होगा। क्योंकि जो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट है उसमें हम लोग डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस करते हैं, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन करते हैं। तो वो किसका रूल है? वो नॉमिनल अकाउंट का रूल है। तो ऑप्शन ए नहीं होगा, ऑप्शन डी भी नहीं होगा, ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन डी गलत है आपका। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं कल।